क्या आप भी अपने घर का माहौल स्ट्रेस फ्री और पुरसुकून रखना चाहती हैं, लेकिन ये सोचकर परेशान है कि वक्त कहाँ से निकालें? तो बस सिर्फ 5 मिनट का एक सोल्यूशन मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी और सुकून ला सकता है। ये छोटी छोटी सी आदतें ना सिर्फ आपके घर को ऑर्गेनाइज्ड बनाएंगी बल्कि आपके स्ट्रेस को भी कम करेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट कम्स फर्स्ट, अपने एंट्रेंस डोर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। चाहे आप खुद घर की डस्टिंग करती हैं या चाहे आपकी हेल्पर्स करती हैं, मेक श्योर करें कि आपका एंट्रेंस डोर हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। देखें, हमारे घर की जो एंट्रेंस होती है ना, एक्चुअली ये हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है हमारे गेस्ट पर। अब देखें, जब भी कोई गेस्ट हमारे घर में आते हैं, अगर हमारा एंट्रेंस डोर ही साफ़ नहीं होगा तो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन उन पर क्या होगा। डोर पर मौजूद डोर हैंडल और नॉकर को भी ज़रूर साफ़ करें। डेली अगर हम अपनी एंट्रेंस डोर को साफ़ करेंगे तो यकीन करें हार्डली 3 से 5 मिनट ही लगते हैं एक दरवाजे को साफ़ करने में। हमारे बच्चों को स्टडीज़ के लिए डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे फाउंटेन पेन्स, जेल पेन्स, बॉल पॉइंट्स, पॉइंटर्स, कलर्ड पेंसिल्स, लेड पेंसिल्स, कलर्ड मार्कर्स। अच्छा, मेरी बेटी को ड्राइंग का बहुत शौक है तो ये सारी चीज़ें ना उसकी हैं। अब मैंने स्टोरेज बॉक्सेस तो पहले ही बना दिए थे, ये सारी चीज़ें स्टोरेज बॉक्सेस में ही थी, बट स्टोरेज बॉक्सेस में भी इतना गंद था। लिटरली 2 दिन पहले मुझे जेल पेन की ज़रूरत पड़ी। जेल पेन इन्हीं बॉक्सेस में था बट मुझे मिल ही नहीं रहा था क्योंकि इतना बॉक्स के अंदर इतना ज़्यादा मैस था ना। तो बेहतर ये होता है सबसे पहले तो कि अपने बच्चों की ये जो स्टेशनरी की जो चीज़ें होती हैं ना, इनके लिए स्टोरेज बॉक्सेस बना दें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको महंगे महंगे स्टोरेज बॉक्सेस ख़रीदने की। कोई आपके घर में प्लास्टिक का कोई बॉक्स ऐसे ही पड़ा हुआ है, आपके इस्तेमाल में नहीं है, आप उसको एज अ स्टोरेज बॉक्स यूज़ कर सकती हैं। आइसक्रीम के खाली डब्बे होते हैं घरों में अक्सर, आप उसको एज अ स्टोरेज बॉक्स यूज़ कर सकती हैं। या फिर प्लास्टिक की जो बास्केट्स होती हैं ना, जैसे ये सामने आपको नज़र आ रही है, ये तो अभी थोड़े से बड़े साइज़ की है इसलिए 350 रुपये तक की थी। इससे एक छोटी वाली भी मेरे पास है, वो मैंने 200-250 की ली थी। तो उसको भी हम एज अ स्टोरेज बॉक्स या एज ऑर्गेनाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, अब हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं तैयार और ये वाली जो शेल्फ़ है ना, ये मैंने ये जगह बना दी है इन बॉक्सेस की। अब सारे घर को पता होगा कि यहाँ पर चीज़ें रखी हुई। इवन मेरे बच्चों के जो स्टेपलर्स होते हैं वो भी मैंने यहीं पर रख दी हैं विद पिन्स। पंच मशीन भी मैंने इसी के अंदर रख दी है और बच्चों को भी मैंने नसीहत की है कि जो चीज़ जहाँ से लो वहीं पर वापस रख दो। अगली हैबिट जो स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देती है वो है डोनेशन बैग का बनाना। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, पूरा मंथ मतलब मैं एक बैग ले लेती हूँ, उसको स्टोर में रख देती हूँ और पूरा मंथ जो जो मुझे लगता है ना कि चीज़ हमारे इस्तेमाल में नहीं है, जैसे वो कुछ बर्तन भी हो सकते हैं, वो कपड़े भी हो सकते हैं, वो खिलौने भी हो सकते हैं, वो बच्चों की कोई ऐसी किताबें जो वो नहीं इस्तेमाल कर रहे वो भी हो सकती है, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। तो मैं एक बैग बनाकर स्टोर में रख देती हूँ और पूरा मंथ मैं वो चीज़ें उस बैग में कलेक्ट करती रहती हूँ। कोशिश करें, बल्कि मेक श्योर करें कि जो चीज़ें आप डोनेशन के नाम पर दे रहे हैं उसमें अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कपड़ों की बात आती है ना, तो लोग जब कपड़े डोनेट करने लगते हैं तो बिल्कुल फटे पुराने घिसे हुए कपड़े डोनेट करते हैं। तो देखें, इससे एक तो दिल मुतमईन नहीं होता, दिल को सुकून नहीं मिलता, दूसरा अजर भी नहीं मिलता। आप ऐसे कपड़े डोनेट करें जो दूसरे के सही में काम आ सकें। तो यहाँ पर खैर मैंने अपने कुछ कपड़े, 3 सूट मेरे हैं, 2 शर्ट्स मेरे हस्बैंड की हैं, एक पैंट है, एक हुडी है। अच्छा, एक टॉवल भी है, वो भी मैंने यहाँ पर मैं भूल गई हूँ, एक टॉवल भी मैंने निकाल कर रखा हुआ था और एक बेडशीट, वो भी मैं इसमें डालूँगी। साथ में ये शूज़ हैं, बिल्कुल ठीक है, मेरे बेटे के जॉगर्स हैं, असल में वो नए ले आया था, अब ये हमारे इस्तेमाल में नहीं थे। तो इस तरह से मैं डोनेशन बैग बना देती हूँ और जैसे ही मंथ ख़त्म होने लगता है तो ये बैग मैं डोनेट कर देती हूँ। सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता है अपना बेड बनाना। मुझे सुकून ही नहीं आता अगर मैं अपना बेड ठीक किए बगैर आगे की तरफ चल पड़ूँ। अच्छा, मैं ना सिर्फ अपनी बेडशीट ठीक करती हूँ बल्कि मैं अपना मैट्रेस कवर भी ठीक करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि ये कवर आपने कहाँ से लिया है। देखें, गुल अहमद की जो फिटेड शीट्स हैं ना, उनको मैं एज़ मैट्रेस कवर यूज़ करती हूँ। मेरे घर में छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि चाय गिराने का, पानी गिराने का या यूरिन करने का कोई प्रॉब्लम हो। सो मैं गुल अहमद की फिटेड शीट्स यूज़ करती हूँ एज़ मैट्रेस कवर। और पता है क्या, ये जो फिटेड शीट्स हैं गुल अहमद की प्लेन, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये ना कॉटन की होती हैं, तो इसके ऊपर बेडशीट बहुत अच्छे से स्प्रेड भी होती है, प्लस बेडशीट बहुत अच्छे से स्टे भी करती है।
तो इसीलिए मैं फिटेड शीट्स एज मैट्रेस कवर्स यूज़ करती हूँ। सेकेंडली, ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं ये मेरी अपनी बेडशीट है। आप लोग जानते ही हैं कि मैं बेडशीट्स का बिज़नेस करती हूँ और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट आपका स्टॉक कब आना है, कब आना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाला है और जैसे ही आएगा तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो ये जो बेडशीट है इसके मैंने तकरीबन 6 से 7 आर्टिकल्स सेल किए थे और एक मैंने अपने लिए रख लिया था। जब मैं अपना बेड अच्छे से बना लेती हूँ ना, यकीन करें मुझे लगता है मेरे घर का आधा काम ख़त्म हो गया है। मैंने अपने बेड पर क्विल्ट भी रख दी है और अच्छी तरह से बेड सेट करने के बाद मैं लेती हूँ जी फैब्रिक रिफ़्रेशर एस्टॉनिश वालों का। ये जस्ट 845 रुपीज़ का मिल जाता है और फिर मैं इसको अपने बेड पर, अपने क्विल्ट पर, पिलोज़ पर हल्का सा स्प्रे कर देती हूँ। इससे हमारे बिस्तर से बहुत ही अच्छी सी महक आती है और जब जब हम अपने बिस्तर में लेटते हैं ना, हमें बड़ा खुशगवार एहसास होता है। बेड के साथ साथ मैं इसको मेरे घर के कर्टन्स पर भी स्प्रे करती हूँ। घर की एंट्रेंस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि घर की एंट्रेंस पर बिला वजह की चीज़ें पड़ी रहें। जूते या बॉटल्स या बच्चों के बैट्स या बैडमिंटन रैकेट्स या कुछ भी, मुझे एंट्रेंस पर कुछ भी पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता है कि एंट्रेंस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल एम्प्टी होनी चाहिए। हाँ, आप डेकोरेशन के लिए यहाँ पर एक पॉट रख दें, वेल एंड गुड, बट इसके अलावा एंट्रेंस पर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनको मैं वही शूज़ अंदर लाना अलाउ नहीं करती। उनको मैं कहती हूँ बाहर डोर मैट पर अपने शूज़ उतार दिया करो आप लोग। वो उतार कर अंदर चले जाते हैं। बाद में ऐसा नहीं होता कि पूरा दिन ये शूज़ यहीं पड़े रहेंगे। मैं ख़ुद इनके शूज़ पहले अच्छी तरह से झाड़ती हूँ, मट्टी वगैरह साफ़ करती हूँ और उसके बाद फिर मैं इनके शूज़ अंदर स्टोर में जाकर रख देती हूँ। आपके घर का जो लिविंग रूम है या जो टीवी लाउंज है, उसका जो सेंटर टेबल है उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल ज़रूर बनाएं। हमारे घर में सारे मेहमान ऐसे नहीं होते जिनको स्पेशली ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाया जाए। बहुत सारे हमारे अपने ऐसे रिलेटिव्स भी होते हैं जिनको हम अपने लिविंग रूम में ही बिठाते हैं। तो अच्छा लगता है कि अगर यहाँ का जो सेंटर टेबल है वो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसके ऊपर बहुत पैसे वेस्ट कर दें, जितना आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं ना, बस उसी में कुछ ना कुछ मैनेज कर लें। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है आजकल, महंगाई बहुत है और जितना भी पैसा हो हमें वो हमारे बच्चों की अच्छी तालीम के लिए, अपने और अपने बच्चों के अच्छे इलाज मुआवजे के लिए सेव करने चाहिए। ठीक है, तो जितना आप थोड़ा सा अगर आपने सेविंग की हुई है या थोड़े से पैसे आपके पास एक्स्ट्रा हैं तो फिर उससे आप अपने लिविंग रूम को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर मैंने अभी रनर स्प्रेड किया है टेबल पर। ये तो ब्रीजे का है, लेकिन आप ये रनर ख़ुद भी बनवा सकते हैं। आप मार्केट से कोई भी अच्छा सा कपड़ा ले लें अपने हिसाब से, जैसे मार्केट में फैंसी कपड़ा भी मिलता है या जो पर्दों वाला कपड़ा होता है, कर्टन्स वाला कपड़ा या सोफ़े की पोशिश वाला कपड़ा, कोई भी कपड़ा थोड़ा सा लेकर ना ये रनर आप आराम से अपनी दर्जन से बनवा सकते हैं। क्योंकि मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि ब्रीज़े वगैरह से जब आप लेते हैं ना रनर्स, तो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। यही चीज़ आप आराम से अपनी पसंद से भी बनवा सकते हैं या फिर प्लेन कपड़ा लेकर आप उस पर अपनी मर्ज़ी से एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं। जैसे अभी ये एम्ब्रॉयडर्ड रनर है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बहुत ही खूबसूरत सा एक वाज़ रख दिया है, तो आप इसके ऊपर एक वाज़ रख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका ना लिविंग रूम एकदम से चेंज हो जाएगा, बहुत ही फैंसी फैंसी सा और प्रेजेंटेबल लगेगा। फिर जब गेस्ट वगैरह आते हैं और वो फिर तारीफ़ करते हैं कि आपने बड़े अच्छे से सेट किया हुआ है, तो कितनी अच्छी लाइक एक फ़ीलिंग आती है ना। यहाँ पर ये मैंने सेंटेड कैंडल्स भी रख दी हैं। सेंटेड कैंडल्स घर में ज़रूर जलाया करें, बड़ी अच्छी खुशबू हो जाती है, इतना अच्छा माहौल बन जाता है ना। और अगर सेंटेड कैंडल्स नहीं आप जला सकते तो आप एयर फ्रेशनर ले सकते हैं कोई भी अच्छा सा। सुबह जैसे ही आपके घर की सफाई हो तो एयर फ्रेशनर को अपने बेडरूम्स में, लाउंज में, ड्राइंग डाइनिंग में स्प्रे कर दिया करें। बड़ा अच्छा सा खुशगवार सा माहौल रहता है घर का। तो ये जनाब मेरी टेबल की फ़ाइनल लुक है। बताइएगा ज़रूर कि कैसी लग रही है।
घर में एक शू रैक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि शूज़ ऑर्गेनाइज्ड रहें। वैसे तो मेरे घर के हर बेडरूम में शूज़ को रखने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस बनी हुई है, लेकिन इसके अलावा जो मेरे या बच्चों के डेली के शूज़ होते हैं ना, वो हम स्टोर रूम में ही उतार देते हैं, जैसे यहाँ पर अभी आपको रखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगते थे, मैंने ख़रीद लिया एक शू रैक ताकि ये शूज़ इन पर ऑर्गेनाइज हो सकें। शू रैक पर बिला वजह 25 से 30 हज़ार खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई सस्ता सा शू रैक बाय कर लें ताकि शूज़ को ऑर्गेनाइज करके हम रख सकें। यहाँ पर ये वुडन शू रैक मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिल गया। एक्चुअली इसकी प्राइस थी जी 8,800, बट इस पर लगा हुआ था डिस्काउंट और ये मुझे मिल गया सिर्फ 5,800 का। सो मैंने बिल्कुल देर नहीं की, क्योंकि बहुत ही मजबूत सॉलिड वुड का बना हुआ ये शू रैक है। अब शूज़ मैं सारे इस पर रख दूँगी। इससे एक तो शूज़ भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, दूसरा सफाई करने में भी बड़ी आसानी रहेगी। पहले जब जूते यहाँ पर ऐसे फैले फैले रहते थे ना, तो डेली ब्रूमिंग और मॉपिंग करने में बड़ा ही मसला होता था। जिस जगह पर शूज़ रखे होते थे वहाँ पर ब्रूमिंग और मॉपिंग हो ही नहीं पाती थी। ये देखें जी, शूज़ भी ऑर्गेनाइज हो गए हैं और जगह भी काफ़ी खुली खुली सी अच्छी लग रही है। बाकी चीज़ों की सफाई सुथराई और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ बाथरूम की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन पर भी ख़ास तवज्जो दें। कहते हैं ना कि अगर किसी के साफ़ सुथरा होने का अंदाज़ा करना है ना, तो उनके वॉशरूम देख लें या फिर उनके किचन देख लें। तो खैर, यहाँ पर मैं तो अपने वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे रखती हूँ, और साथ में जैसे ही वॉशरूम साफ़ होता है ना, तो मैं सेंटेड कैंडल्स भी जला देती हूँ। उससे वॉशरूम में बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैल जाती है और बड़ा अच्छा एहसास होता है। मैंने अपने घर में नमाज़ पढ़ने के लिए एक अलहदा स्पेस बनाई हुई है जो कि फ़र्स्ट फ्लोर पर है, लेकिन हर बार नमाज़ पढ़ने के लिए मुझे ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने डाइनिंग रूम में ही नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि हमारे घर इस तरह के हैं कि हर रूम के साथ अटैच्ड बाथ होता है। तो मुझे ऐसे रूम्स में नमाज़ पढ़ते हुए थोड़ी सी कोफ्त और उलझन फ़ील होती है जिसके साथ बाथरूम हो। हालांकि मैं सफाई का बड़ा ख़ास ख्याल रखती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे उलझन होती है। सो मैं प्रेफर करती हूँ कि या तो मैं ऊपर जाकर उस मखसूस जगह पर ही नमाज अदा करूँ, या फिर मैं ऐसे रूम में नमाज अदा करूँ जिसके साथ वॉशरूम ना हो। हमारी ड्रॉर्स अक्सर ही इस तरह की चीज़ों से हर वक्त भरी रहती हैं, और कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आसानी से मिलती नहीं, क्योंकि काफ़ी मैस इकट्ठा हो जाता है ड्रॉर्स के अंदर। अगर डेली बेसिस पर सिर्फ 5 मिनट के लिए एक ड्रॉर को पकड़ लिया जाए और उस ड्रॉर को साफ़ कर लिया जाए, तो यकीन करें हमारी सारी ड्रॉर्स सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर डेली बेसिस पर साफ़ सुथरी हो जाती हैं। तो जनाब, मैं तो अब यही करती हूँ कि डेली एक ड्रॉर को पकड़ती हूँ, सिर्फ एक ड्रॉर को, और उसमें जितनी भी फालतू चीज़ें होती हैं वो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ और बाकी चीज़ें तरतीब लगा कर रख देती हूँ। मुझे घर में वार्म लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो वार्म लाइट से सुकून मिलता है, सेकेंडली घर की वाइब भी बहुत अच्छी आती है। जब हम ये घर बनवा रहे थे ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को बहुत फोर्स किया था कि पूरे घर में वार्म लाइट्स रखवाएं, बट उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, हमेशा की तरह अपनी चलाई। मेरे हस्बैंड बहुत चालाक हैं यार, सब कुछ करते हैं अपनी मर्ज़ी से और फिर थोड़ा थोड़ा मेरी मर्ज़ी का करके कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी मर्ज़ी से ये करवाया है। खैर, ये तो हर घर में चलता ही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर जगह पर वाइट लाइट्स बहुत सारी रखवाई और मेरी तसल्ली के लिए कहीं कहीं 2-3 वार्म लाइट्स भी करवा दी थी। लेकिन मुझे बेसिकली पूरे घर में वार्म लाइट्स ही अच्छी लगती हैं। तो द पॉइंट इज़ कि रात को जैसे जब कोई काम नहीं हो रहा होता, बच्चे पढ़ नहीं रहे होते, जस्ट अपने टैब या अपने लाइक लैपटॉप्स पर होते हैं और हम भी टीवी देख रहे हैं, कोई हम ऐसा काम नहीं कर रहे, तो घर की एक्स्ट्रा लाइट्स सारी बंद कर दें, जस्ट वार्म लाइट्स ऑन कर दें। और सोने से पहले टीवी को बंद ज़रूर करें। बाज़ लोग टीवी चलता छोड़कर और बेडरूम में चले जाते हैं सोने के लिए, ये मत करें। पहले ही पाकिस्तान में बिजली का बहरान चल रहा है, गैस का भी बहुत बहरान चल रहा है, तो हमें एनर्जी बचानी चाहिए अपने मुल्क के लिए। सो रात को सोने से पहले टीवी को ऑफ़ करें, रिमोट कंट्रोल्स जगह पर रखें। ये मेरी डेली की आदत है कि मैं ये सब कुछ सेट करके फिर अपने बेडरूम में जाती हूँ। इसके अलावा कुशन्स भी मैं सारे सेट करके और सोफ़े पर ऑर्गेनाइज़ करके जाती हूँ। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैं इसी सोफ़े पर बैठकर कुरान पाक पढ़ती हूँ
और उसके बाद फिर मुझे बच्चों को उठाना होता है, उनके लिए स्कूल लंच बनाना एंड ऑल दैट, वो सारा काम करना होता है। तो मुझसे तो ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि जब मैं सुबह को यहाँ पर आकर बैठूँ तो ये सब कुछ यहाँ पर मैसअप हुआ हुआ हो। तो अपने सुकून के लिए मैं ये सारी जगह रात को मैं ठीक करके फिर ही अपने बेडरूम में जाती हूँ। हाइड्रेट रहना एक पुरसुकून रूटीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके लिए हम अच्छे अच्छे मिनरल वाटर प्लांट्स से पानी लेकर आते हैं जो हम पैसों का ख़रीदते हैं, या फिर हम घर में इतनी मेहनत करके पानी को बॉयल करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम इस पानी को जिन चीज़ों में स्टोर कर रहे हैं, मसलन हमारी बॉटल्स, हमारे कूलर्स, क्या उनकी भी हम सफाई का प्रॉपर ख्याल रखते हैं? पानी की बड़ी बॉटल्स या वाटर कैंस या कूलर्स या आपके डिस्पेंसर या वाटर बॉटल्स, जिसमें भी आप अपने पानी को स्टोर करते हैं, प्लीज़ उन बॉटल्स को, उन कैंस को, वाटर डिस्पेंसर को बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखें। वाटर डिस्पेंसर को साफ़ करने पर भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि घर में कितने आराम से वाटर डिस्पेंसर हम क्लीन कर सकते हैं। जब तक आपका वो कंटेनर जिसमें आपने पानी स्टोर करना है वो साफ़ सुथरा नहीं होगा, तब तक आप पानी को जितना बॉयल कर लें, जितने अच्छे मिनरल वाटर प्लांट से आप पानी ले लें, पानी उसमें साफ़ सुथरा रह ही नहीं सकता। अल्टीमेटली बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और फिर आपको पेट की तकलीफ़ हो जाएगी। सो अपने पानी के कंटेनर्स को साफ़ सुथरा रखें और साफ़ सुथरा पानी पिएं। अपने घर की एंट्रेंस पर एक डोर मैट ज़रूर रखें। डोर मैट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। घर के अंदर हम छोटे साइज़ के डोर मैट्स रखते हैं, बट घर की एंट्रेंस पर थोड़ा सा बड़े साइज़ का डोर मैट रखें और एंटी स्लिप डोर मैट रखें। और इस डोर मैट को डेली जो बांस वाला झाड़ू होता है उससे ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि इसके अंदर तक मिट्टी चली जाती है। डेली बेसिस पर भी काफ़ी मिट्टी इसके अंदर चली जाती है। तो अगर हम इसको डेली सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए बांस वाले झाड़ू से साफ़ कर लें तो ये डोर मैट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अपने घर में पौधे ज़रूर लगाएं। यकीन करें, ग्रीनरी को देखकर ना इंसान का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। मैं तो जब भी सैड होती हूँ ना, मैं अपने गार्डन में आ जाती हूँ। पौधों को देखकर पता नहीं क्यों मेरा माइंड रिफ़्रेश हो जाता है और मेरा मूड भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, अगर आपके घर में गार्डन या लॉन बनाने की स्पेस नहीं है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप छोटे छोटे पॉट्स में पौधे लगा सकते हैं। आजकल तो बड़े खूबसूरत खूबसूरत पौधे मिलते हैं, ना सिर्फ घर के बाहर वाले एरिया में बल्कि आप इंडोर प्लांट्स भी रख सकते हैं। घर के बाहर वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी सफाई का ख़ास तौर पर बहुत ख्याल रखें। सर्दियों में पौधों को पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सो मैं पाइप से इनको पानी नहीं देती, बल्कि स्प्रे बॉटल से इनको हल्का हल्का सा शावर कर देती हूँ। इससे इनको थोड़ा थोड़ा पानी भी मिल जाता है और इनकी सफाई भी हो जाती है। हर घर में कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो हम रखते ही हैं। इनमें सिरप्स भी हो सकते हैं, इनमें टैबलेट्स भी हो सकती हैं। सिरप्स हों या टैबलेट्स, इस तरह से किसी भी स्टोरेज बॉक्स में आप रख दिया करें। मैंने तो यहाँ पर प्लास्टिक की बास्केट्स ली हुई हैं और ये बास्केट मैंने सिर्फ 250 रुपये में ली थी। एक आपको इस कलर में नज़र आ रही है और एक है स्काई ब्लू कलर में। वो जो स्काई ब्लू कलर वाली है उसमें मैं टैबलेट्स रखती हूँ और इसमें मैं सिरप्स रखती हूँ। चीज़ें जितनी सिमटी हुई हो ना, घर उतना ही साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड लगता है और अच्छा भी लगता है। डेली काम करते हुए बार बार अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना भी मेरी आदतों में शामिल है। जब भी मैं अपने घर की चीज़ों को साफ़ करने लगती हूँ ना, तो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमतें अता फरमाई हैं। शुक्र हमारी ज़िंदगी में सुकून लेकर आता है और हमें लालच से बचाता है। ये छोटी छोटी सी हैबिट्स अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मेजर चेंजेस ला सकती हैं। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।